नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ योगी दो सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजभवन में 4 कुर्सियां लगाई गई हैं, यानी तय है कि मंत्री नए चेहरों को बनाया जा रहा है। 4 नए चेहरे मंत्री बनेंगे। शाम 5 बजे राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। जानकारी के मुताबिक एसपी और आरएलडी से एक मंत्री बनाया जा सकता है। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान, विधायक सुनील शर्मा और आरएलडी विधायक अनिल कुमार को राजभवन से फोन आया है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा को भी फोन आया है। ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री और आरएलडी कोटे से अनिल कुमार स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजभवन में शपथ के लिए आमंत्रण आ चुका है। तो सुनील शर्मा के पास भी फोन आया है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। दारा सिंह चौहान के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। उनके सियासी सफर को भी लगातार हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे होगा मंत्रिमंडल विस्तार। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार के अवसर पर गांधी सभागार और राजभवन लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंगलवार 5 मार्च 2024 को सायंकाल 5 बजे सहर्ष आमंत्रित करती है। और आमंत्रण पत्र इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो आमंत्रण पत्र यहां पर आया है वो आमंत्रण पत्र इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राजभर और दारा सिंह को यहां से राजभवन से फोन आया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। योगी सरकार 2 का पहला विस्तार आज है और सुनील शर्मा के पास भी फोन आया है। कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं ओपी राजभर। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं ओपी राजभर। इस वक्त की बड़ी खबर। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वो थोड़ी देर में राजभवन शपथ के लिए जा रहे हैं। राजभर के मुताबिक वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शपथ लेने से विपक्ष के लोग भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो गरीब, वंचित, ओबीसी, SC/ST और मुसलमान की आवाज उठाते हैं। जब हो हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के हक की, दलितों के हक की, मुसलमानों के हक की, वंचित शोषितों के हक की आवाज सदन से लेकर सड़क तक जितना हमने बोला है, चाहे वो 27% आरक्षण के बंटवारे की बात हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा रोहिणी आयोग की कमेटी जो गठित है उसके सवाल पे हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति का मामला हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे किसी भी इशू पर, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का हो, हर मामले में जितना हमने बोला है किसी के पास हिम्मत? प्रदेश में हर पार्टी के हैं, आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं। तो हमने इसी मामले को लेके मंत्री पद छोड़ा था ना कि भाई जो अधिकार पिछड़ों को है उनका हिस्सा कुछ लोग लूट रहे हैं तो उसको बांट के सबको दो। राघवेंद्र सिंह की कमेटी बनी, 7, 9, 11 में बंटवारा भी हो गया, सारी बातें हो गई, नहीं हुआ था। आखिरी सवाल ये कि आपको आपका विपक्ष भी सुनना चाहता है, तो ये घड़ी अब आ गई, तो अपने अंदाज में थोड़ा सा जो लोग कह रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप अपने अंदाज में, निराले अंदाज में? देखिए, निराला अंदाज ये है कि हम सभी पत्रकार भाइयों की चाहत थी कि राजभर जी जल्दी मंत्री बने और हमारे विपक्ष के भी साथी तंज ही सही वो भी चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन जाएं। तो हम लोग बीजेपी से तो काम नहीं करा सकते लेकिन राजभर जी से मिल के काम करा लेंगे। और हमारे कुछ विपक्ष के साथी भी हैं। तो जैसे आपने देखा कि जब हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, गांव के रहने वाले,
किसी को भूत प्रेत चुड़ैल डाइन भरम अगर सताता है तो वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो उसी तरह राजनीति में जिसको भूत सताता है राजनीति का, तो ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ता है। योगी कैबिनेट में आरएलडी कोटे से भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। सीएम ऑफिस से आरएलडी विधायक अनिल कुमार को फोन आ चुका है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर अनिल कुमार से बातचीत की हमारी संवाददाता नितिका दीक्षित ने। विस्तार पर लगातार चर्चा हो रही है। हमारे साथ आरएलडी विधायक अनिल कुमार मौजूद हैं। आपको कैबिनेट में हिस्सा मिलने वाला है, क्या कुछ जानकारी आपको मिली है उसके बारे में? कल मुझे जानकारी मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने फ़ोन के माध्यम से दी थी। मैं कल अपने क्षेत्र में ही था, जिससे मेरे पास फ़ोन आया कि अनिल कहाँ हो आप? मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। कि ठीक है आप लखनऊ पहुँचिए, आपको पार्टी जिम्मेदारी देने जा रही है। तो बड़ी उम्मीद के साथ में उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने काम करूँगा। बड़ा मेरे लिए बड़ा भावुक पल था कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। मैंने उस जिम्मेदारी को निभाने का मैं काम करूँगा। मैंने उनसे ये वादा किया। सीएम ऑफिस से भी कोई फ़ोन आया है आपके पास? जी मेरे पास अभी कुछ देर पहले आया था, मुझे 1 बजे वहाँ पहुँचना भी है। अच्छा, क्या कुछ पोर्टफोलियो रहने वाला है, क्या जिम्मेदारी मिली, उसके बारे में कुछ बताया गया? मुझे कुछ नहीं बताया गया, ना मेरा सवाल है। एक विधायक का सपना होता है कि वो पहले तो एक कार्यकर्ता का, पार्टी कार्यकर्ता का सपना होता है कि वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए। मैं एमएलए बन चुका। हर विधायक का सपना होता है भाई मिनिस्ट्री मिल जाए, वो नेता के आदेश पे होता है। तो वो मुझे अगर मिलती है, जो भी जिम्मेदारी मुझे उसे मिलेगी। पोर्टफोलियो का सवाल नहीं है, वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, सब बराबर हैं। जिम्मेदारी सब बराबर होती है, निभाने की बात है। मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाऊंगा, इतना कह सकता हूँ। जो जिम्मेदारी मिलेगी उस कार्यक्रम को, सरकार के कार्यक्रम को ज़मीन तक हम लोग उतारने का काम करेंगे। और एक अंतिम पायदान पे जो हमारा व्यक्ति लास्ट में खड़ा आता है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब वंचित दलित पिछड़ों हो, उनको जो है हम सम्मान के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको पूरा सम्मान दिलवाने का काम करेंगे। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या अपडेट है? फोन आ चुके हैं सबके पास और तैयारियां किस तरीके से हैं? 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरुआत होगी। बिल्कुल, राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी राजभवन में, और उसमें से 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर मुलाकात की। लगभग 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात रही। इसमें दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी से अनिल कुमार थे। वहीं सुनील शर्मा जो कि गाजियाबाद से विधायक हैं, वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आज 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी राजभवन में। ये शपथ दिलाई जाएगी कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। अगर बात की जाए मंत्रिमंडल के चेहरों के बारे में, इन चारों के बारे में, तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं जो आरएलडी कोटे से हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, अरविंद राजभर तस्वीरों में दिखाएंगे। अरविंद राजभर पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा। क्या कुछ कहेंगे? आप पूरे परिवार के साथ हैं आप लोग? देखिए, ये इसके लिए तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कि उन्होंने वंचित, शोषित, गरीब, कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को एक सम्मान आज देने का काम करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम उन वंचितों, गरीबों, कमजोरों को आज एक नया संदेश मिलेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर धरातल पर उतारने के लिए बहुत मजबूती से काम करेंगे। और ये सुहेल भारतीय समाज पार्टी के 21 साल जो तपस्या कार्यकर्ताओं ने किया है, उसका ये परिणाम है कि आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप लोगों के सामने शपथ लेते दिखाई देंगे। जो परिवार के सदस्य हैं, कौन कौन लोग हैं, परिचय कराइए। ये लोग भी जा रहे हैं। देखिए, हमारी बड़ी भाभी हैं माधुरी राजभर जी, डॉक्टर माधुरी राजभर जी हैं। हमारी पत्नी श्रीमती निकिता राजभर जी हैं, और हमारी सासू माँ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे छोटे बालक, जो भाभी की छोटे बालक है, शुभम परिवार जा रहा है, पूरा परिवार जा रहा है। सभी लोग इस पल का साक्षी बनेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लंबे समय तक संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किए हैं, 0 से शुरू करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारा परिवार भी और हमारे समाज के लोग भी आज इसका साक्षी बनेंगे। बिल्कुल, समाज के लोग भी साक्षी बनेंगे। ये अरुण राजभर थे, ये
बेटे हैं ओम प्रकाश राजभर के। राजभवन की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाएंगे। राजभवन में ये देख सकते हैं आप, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ सुरक्षा की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है और अब इंतजार है जिनको शपथ लेना है उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। और ये सूची बाकायदा है, इस सूची में ही जो नाम पढ़ के भीतर भेजे जाएंगे जो लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि जो अरविंद राजभर हैं वो पहुंच चुके हैं राजभवन, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ही ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, सुनील शर्मा, ये चारों राजभवन पहुंचेंगे और मंत्रिमंडल में आज ये शामिल किए जाएंगे। आज इनकी शपथ होगी। जाहिर सी बात है कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी अहम दिन है। जो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार था, आज वो विस्तार होने जा रहा है। इसमें ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो सुनील शर्मा हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से विधायक हैं, तो सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उनको स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए अनिल कुमार की आरएलडी से, तो उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने हैं, ये सूत्रों से जानकारी मिली है। तो जाहिर सी बात है 2 कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें राजभवन की हम दिखाएंगे, ये तस्वीरें हैं। और अब ये गाड़ी कुछ देर में इनकी, अरविंद राजभर यहाँ पहुंच चुके हैं। तमाम जो अरविंद राजभर यहाँ पहुंच गए हैं और अब तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समर्थकों के भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो आज मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे उनके समर्थक भी राजभवन के आसपास बिल्कुल संकेत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कल जिस तरीके से हमने देखा और पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, ये दोनों नाम तो कई दिनों से चर्चाओं में थे, लेकिन आरएलडी की तरफ से कौन मंत्री बनेगा ये यहां पर साफ नहीं था। और साथ के साथ चौथा जो नाम था उस पर काफी संशय थे, कई नाम लगातार चर्चा में थे, लेकिन सुनील शर्मा के नाम की लॉटरी लगी है। इसके पीछे क्या समीकरण है? बिल्कुल, सुनील शर्मा दरअसल पश्चिम यूपी से आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो चुनाव विधानसभा का जीता, रिकॉर्ड वोटों से जीता था। 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। राजा भैया का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है सुनील शर्मा के नाम और वो लगातार विधायक बन रहे हैं। अब की दूसरी बार से विधायक हैं। सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो अगर लोकसभा चुनाव के समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम की सियासत को साधने के लिए ये रणनीति की गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, ये पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, सभी 4 चेहरों के बारे में अगर देखा जाए तो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव के समीकरण साधने की रणनीति भी है बीजेपी की। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, यानी कि सुभाषपा सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का और ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको योगी कैबिनेट में आज जगह मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ये संदेश भी देगी कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े इनके। तो जाहिर सी बात है सुभाषपा और इसके अलावा आरएलडी से जो मंत्री बनाए जा रहे हैं अनिल कुमार, उन आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री अनिल कुमार को आज शपथ दिलाई जाएगी। अनिल कुमार मौजूद रहेंगे। तो यानी कि जो सहयोगी दल हैं उनको भी साधा जा रहा है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली थी, लेकिन घोसी से वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया। अब उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। दारा सिंह चौहान योगी 1 में वन मंत्री रहे हैं, यानी कि उनके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। दारा सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो जो पूर्वांचल की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर नोनिया बिरादरी का बड़ा वोट बैंक है, हर विधानसभा सीट में निर्णायक वोट बैंक है उस चौहान बिरादरी का, उसको साधने की भी ये बीजेपी की बड़ी रणनीति है। यही वो वजह है कि दारा सिंह चौहान को अब आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। समर्थकों का आप देख सकते हैं, तमाम जो ये समर्थक हैं ये भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अलग अलग जो जिनको मंत्रियों को शपथ लेनी है। कहाँ से आए हैं आप? बस्ती से। बस्ती से आए हैं। किस पार्टी से हैं? सुहेलदेव भारतीय। आज तो शपथ ले रहे हैं नेताजी, बड़े दिन बाद मौका मिला है।
इंतजार लंबा हो गया। हाँ जरूर लंबा हो। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है राजभवन पे, और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। राजभवन में तैयारियां पूरी हो गई हैं और पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है परिवार के लोगों का, समर्थकों का, और कुछ देर में जिन लोगों को सदस्य आज शपथ लेनी है वो भी अभी राजभवन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन संकेत, सबसे बड़ी बात यह कि एकाएक हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से ये उम्मीदें थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और काफी वक्त पहले से ही ओम प्रकाश राजभर इस बात को खुद कह रहे थे, और कई बार तो दिल्ली में आने के बाद वो इस बात को खुद कह रहे थे कि अब कुछ ही दिनों में मैं मंत्री बन जाऊंगा। कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस तरह की बात को कहा था। तो ओम प्रकाश राजभर का खुद का भी इंतजार अब खत्म हो गया। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर का इंतजार खत्म हो गया, दारा सिंह चौहान का इंतजार खत्म हो गया। और अगर बात की जाए आरएलडी चूंकि हाल में ही गठबंधन में आई है, राज्यसभा में आरएलडी के विधायकों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी को, तो ऐसे में आरएलडी को भी तुरंत इनाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये मौका दिया गया कि उनके भी एक विधायक को योगी मंत्रिमंडल में आज जगह मिल रही है। जिस तरीके से अनिल कुमार ने सीधे बातचीत में न्यूज 18 से कहा भी कि जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के मुखिया हैं, उनका फोन आया कि आपको जिम्मेदारी लेनी है, आप लखनऊ पहुंचिए। तो ऐसे में ये आरएलडी को भी साधने की पूरी कोशिश है, सुभाषपा को साधने की बीजेपी की पूरी कोशिश है, और जो अपने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं उसमें एमएलसी हैं दारा सिंह चौहान और दूसरी तरफ सुनील शर्मा चूंकि बड़े अंतर से, रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीते, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम के जो सियासी समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये योगी मंत्रिमंडल का आज का जो विस्तार है ये काफी अहम माना जा रहा है। चाहे सहयोगी दलों के जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सदस्य हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। हालांकि ये लघु मंत्रिमंडल विस्तार है, 4 मंत्री आज बनाए जाने हैं। जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि इसमें से 2 कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे, और तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल यहां पर रुकना एक ब्रेक।